जय श्री कृष्ण दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता न केवल एक ग्रंथ है बल्कि जीवन जीने का एक अद्वितीय मार्ग भी है। गीता के उपदेश उन सभी के लिए अमूल्य है जो जीवन की कठिनाइयों, संघर्षों और मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं। यह भगवान श्री कृष्ण की अमृत पानी है जो व्याकुल मन पर पानी की उन बूंदों की तरह काम करती है, जैसे उबलता और खौलता हुआ दूध पानी के छींट से शांत हो जाता है। गीता पढ़ने वाले साधक और पाठक बताते हैं कि जिन लोगों का मन बेचैन रहता है या मन भटकता रहता है, उन लोगों को गीता तनाव से मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के दिए गए 5 वैसे उपदेशों के बारे में जो उलझे मन की गिरहों को सुलझाता है और तनाव से मुक्ति दिलाता है। श्रीमद् भगवद गीता बताती है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा करने का नहीं। वे कहते हैं कि फल की कामना मत करो और न ही कर्म में आसक्त रहो। इसलिए हमें केवल अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम फल की उपेक्षा नहीं करते तो असफलता का डर नहीं रहता और हम शांत रह पाते हैं। गीता के उपदेश के अनुसार मनुष्य को हर काम बुद्धि और विवेक से करना चाहिए, तभी सफलता संभव है। जीवन में बुद्धि और विवेक की प्राथमिकता से ही सभी काम संभव है। वे यह कहते हैं कि हमेशा मन को शांत रखना चाहिए और त्याग का भाव से कार्य को अंजाम देना चाहिए। वे एक बार फिर कहते हैं कि फल की इच्छा न करते हुए कर्म करने से कर्म में आसक्ति नहीं होती। गीता में बताया गया है कि भाग्य के भरोसे बैठे रहने वालों को कुछ नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि जो मनुष्य कर्म करते हैं, भाग्य उनका साथ देता है। वे अपने मनुष्य को अपने पुरुषार्थ की वजह से कई गुना लाभ प्राप्त करते हैं। गीता का यह उपदेश यह भी कहता है कि यदि भाग्य कमजोर भी होता है तो पुरुषार्थ से पूरी तरह बदला जा सकता है। गीता के 18वें अध्याय में बताया गया है कि जब हम सभी धर्मों को छोड़कर केवल भगवान की शरण में जाते हैं तो सभी प्रकार के भय और चिंता दूर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण संयम से युक्त अर्जुन को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए शोक मत करो। गीता के एक श्लोक में हमें विषयों के मोह से सावधान रहने के लिए कहा गया है। मोह से विषयों की आसक्ति बढ़ती है और यह विषयों के आसक्ति ही तनाव और उलझन का मूल्य कारण है। इसलिए हमें विषयों से विरक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। गीता का यह उपदेश बताता है कि आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध पैदा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करता हूँ। लोग सत्य को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य कभी भी दब नहीं सकता और ना ही मिट सकता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है जब सामने वाले व्यक्ति के लिए आपके शब्दों की कोई अहमियत न हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इस संसार में अधर्म बढ़ेगा और धर्म कमजोर होगा, तब मैं अवतार लूंगा और धर्म की पुनर्स्थापना करूंगा। मनुष्य की आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब उसे उसकी इच्छाएं न मिले और फिर भी वह भगवान के प्रति आभार महसूस करे। जीवन और युद्ध में सफलता केवल 3 गुणों से मिलती है: धैर्य, धर्म और साहस। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका मन उसे नियंत्रित कर लेता है और वही उसका शत्रु बन जाता है। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार के साथ सुख आए तो वह बढ़ता है और दुख आए तो वह बट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का संग भगवान की कृपा से मिलती है, लेकिन बुरी संगति का चुनाव हम खुद करते हैं। मनुष्य को हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि एक बार वाणी से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। सुख और दुख का आना जाना जैसे सर्दी गर्मी का बदलाव है,
इसलिए हमें इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे पास और साथ रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं कि अगर आप किसी को छोटा समझ रहे हैं तो यह या तो आपके अहंकार का परिणाम है या आप उसे ठीक से नहीं देख रहे हैं। जीवन में कभी निराश मत हो, क्योंकि कमजोर वक्त होता है, आप नहीं। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों के बस में होता है तो वह अपनी समस्याओं का सामना करता है। व्यक्ति उस चीज पर शोक करता है जो उसके योग्य नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी जीवित मृत के लिए शोक नहीं करता। अगर आप दूसरों से अच्छे की उम्मीद रखते हैं तो खुद भी बुरा करके उन्हें निराश न करें। संकट केवल तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का एक अवसर है। विश्वास रखो, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें महान बनाएगा। जब तुम मुश्किलों से घिरे होते हो तो भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारा सहारा है। जितना गहरा अंधेरा होता है उतनी ही चमकदार रोशनी सामने से होती है। मुश्किलों का सामना करना जीवन की सच्ची परीक्षा है। संकट की घड़ी में अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होते हैं वही बाहरी तूफानों से कभी नहीं टूटते। तुम्हारी कठिनाइयाँ तुम्हारे हौसले को परखने का माध्यम है और यह तुम्हें असाधारण रूप से मजबूत बनाएगी। समस्या चाहे जैसी हो, तुम उनसे कहीं ज़्यादा बड़े हो। जैसे पत्ते तूफान के बाद भी झड़ते नहीं, वैसे ही तुम भी हर कठिनाइयों के बाद मजबूत हो जाओगे। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीवन में हर संघर्ष तुम्हें नया अनुभव और शक्ति देगा। समय चाहे जैसा हो, भगवान तुम्हारे साथ है। जब तुम आत्मविश्वास से भरे हो तब तुम्हें कोई संकट डिगा नहीं सकता। जो गहरी परेशानियों से गुजरता है वही असल में जीवन को समझता है। संकट के बाद ही सफलता की पहचान होती है। जो आदमी मुश्किलों से डरता नहीं वही सच्चा योद्धा कहलाता है। हर चुनौती के बाद सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कभी भी अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। याद रखो, बिना अंधेरे के उजाला नहीं होता और बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। संकट तुम्हारी ताकत को बढ़ाने का एक साधन है। जब तुम इसे सच्चे मन से स्वीकार करते हो तभी तुम परिपूर्ण होते हो। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं और तुम हर कठिनाइयों से उबरने की शक्ति रखते हो। धैर्य और विश्वास रखो, तुम जो चाहो वही पा सकते हो। हर मुश्किल के बाद तुम्हारी मंजिल और करीब होगी। धीरज और समर्पण के साथ जो संघर्ष करता है वही जीवन के हर कठिनाई को पार करता है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, भगवान की कृपा से तुम उसे पार कर सकोगे अगर तुम विश्वास से भरे रहोगे। संकट में ही छुपी होती है सफलता। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें डिगा नहीं सकती। समय की सबसे बड़ी परीक्षा संकट होता है, लेकिन तुम उसे पार करके अपने जीवन की सच्ची पहचान पा सकते हो। कभी भी अपने मार्ग से हटो मत, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। भगवान तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा से जो जुड़ा होता है वही हर कठिनाइयों से लड़ सकता है। आत्मविश्वास और भगवान की कृपा तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देगी। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते वे मार्ग से कोसों दूर हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ प्रेरणा मिलेगी। आप भ्रम की स्थिति से बाहर निकलेंगे और अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकेंगे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।